Okay, so let's talk about Sun in Libra. Now, Libra is an air sign and Libra is a movable air sign. अगर आप लिब्रा का सिंबल देखो तो वो एक तराजू है विच मीन्स हार्मनी, विच मीन्स राइट एंड रॉन्ग की जजमेंट, विच ऑल्सो मीन्स इक्वालिटी एंड यूजुअली इट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर एंड इट मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर हर कोई बराबर है, एक सिमेट्री है सोसाइटी में, एक इक्विलिब्रियम है। कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है, जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत, लेकिन फेवरेटिज्म नहीं है, एक बहुत ही करेक्ट डिसीजन मेकिंग का साइन है। इसी वजह से यहाँ पर सैटर्न, जो कि जजमेंट और न्याय का प्लैनेट जिसको कहा जाता है, वो एग्जॉल्ट हो जाता है। लेकिन जब सन यहाँ पर आता है तो सन यहाँ पर डेबिलिटेट हो जाता है। सन यहाँ पे डेबिलिटेट क्यों होता है? क्योंकि सन को मोनार्की पसंद है और लिब्रा डेमोक्रेसी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो जो डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजीज हैं वो मोनार्की से मैच नहीं करती। मोनार्की के अंदर देयर इज वन सुप्रीम पावर, तो वहां पे जो सन की ईगो है वो लिब्रा के अंदर चलती नहीं है। इसीलिए सन लिब्रा में कंफर्टेबल फील नहीं करता। और सन रिफ्लेक्ट्स योर आइडेंटिटी, योर इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ इमेज। तो जब सन लिब्रा में आके डेबिलिटेट हो जाता है तो सन इन लिब्रा वालों को आप देखोगे कॉमनली सेल्फ एस्टीम इश्यूज, पर्सनल आइडेंटिटी इश्यूज अलग अलग फॉर्म में निकल कर सामने आते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही होगा। अगर बाकी के प्लैनेट्स का अच्छा एस्पेक्ट है तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी इश्यूज थोड़े से कर्टेल और कर्व भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन सम क्वांटिटी यू विल सी दैट दे हैव at some point in their life issues with their personal self-worth and identity and their self-image basically. So if you're a sun in Libra and you feel like you also deal with self esteem issues, then opal is a great stone for you to wear. Opal you can wear in your ring finger or also in your middle finger, but ring finger would be better. Sun in Libra की self esteem issues यहाँ से भी थोड़े बहुत रिफ्लेक्ट होते हैं कि ये लोगों को कॉन्फ्रंटेशन पसंद नहीं है, क्योंकि आई सेड ये पीस और हारमनी मेंटेन करने का साइन है। तो यहाँ पर लिब्रा अक्सर अपनी आवाज़ को दबा लेता है और हमेशा पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड में, अच्छे बनने के चक्कर में गलत चीजों को कई बार टॉलरेट कर जाता है। तो आप कई बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता नहीं पाते हो क्योंकि यू वांट टू मेंटेन पीस एंड यू वांट टू बी द नाइस गाय। ये दो चीजें, टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी एंड सेकेंडली टू बी known as the nice guy, to have a goody goody image, ये दोनों चीज़ों की वजह से आप कई बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू बाहर खुलकर रखते नहीं हो। एज अ रिजल्ट अंदर ही अंदर सफ़र करते हो, रिजेंटमेंट इकट्ठी हो जाती है, इट कॉजेज एनर्जी ब्लॉकेजेस विद इन यू ओनली। योर सन इज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट हियर, बट इफ यू वुड लाइक टू improve your sun a little and you would like to express your opinions on any matter, then lapis lazuli is a very good stone for you. Lapis lazuli is a blue colored stone for personal confidence, for freely and fearlessly expressing your opinion wherever it is necessary. सन इन लिब्रा काफी इनडिसाइसिव हो सकता है, और यहाँ पे इनडिसीजन का रीजन कैसे बन सकता है जबकि लिब्रा तो बहुत अच्छा जजमेंट का साइन है? देन व्हाई इज सन इन लिब्रा सो इनडिसाइसिव? The main reason for that is Sun in Libra has a tendency of looking at all aspects of a problem. तो वो हर किसी के बारे में सोचता है, वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिचुएशन को देखने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ये भी एक रीजन बनता है कि वो बहुत जल्दी अपना ओपिनियन नहीं देता। तो जब हम लॉ एंड ऑर्डर में देखते हैं कि जुडिशियल सिस्टम क्या होता है, कि जजेस बहुत जल्दी या बहुत बायस में आके अपना फैसला नहीं बताते हैं। दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, तब जाके बहुत केसेस, हमारे इंडिया में तो खासकर बहुत केसेस हमेशा खुले रहते हैं, सालों साल तक केसेस चलते हैं, पूरी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो सन इन लिब्रा का ये बहुत बड़ा एक अच्छा पॉइंट है कि वो डिसीजन लेने की जल्दी नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो हर चीज को बहुत एक्यूटली और माइन्यूटली
वे कर रहा है, तराजू है तो वो हर चीज़ को वे करता रहता है कॉन्स्टेंटली, तो इसके लिए उसके डिसीजंस थोड़े से डिले हो जाते हैं। अब कुछ बातों के लिए फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पे किसी को पूरी ज़िंदगी सज़ा देने का या डेथ सेंटेंस देने का सवाल है, वहाँ पर दिस इज़ ओके टू डिले द डिसीजन रादर देन टेक इट फास्टर। किसी की लाइफ का सवाल है, बट ऑन अ डेली बेसिस इन डेली लाइफ दिस कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ अ हैंडीकैप इफ यू take so much time to make smaller decisions also. So again, blue topaz increases or improves your decision taking ability because it gives you a faster processing. आपको ये कॉन्फिडेंट देता है, आपको एक थोड़ी सी इंट्यूशन भी देता है कि what kind of decision would be good or bad. एक अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन आपके अंदर उसका पोटेंशियल तो है, उस पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए एमेट्रिन इज अनदर ग्रेट स्टोन दैट आई वुड हाईली रिकमेंड। एमेट्रिन के अंदर एमेथिस्ट और सिट्रीन दोनों का मिक्स होता है। सिट्रीन जो है वो सन के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सन यहाँ पे डेबिलिटेट हो गया है उसको थोड़ी सी पावर मिलेगी, विच मीन्स कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और एमेट्रिन के अंदर दूसरा पार्ट जो एमेथिस्ट का है, एमेथिस्ट आपकी इंट्यूटिव पावर, एक कॉमन सेंस को काफ़ी अच्छे से ब्यूटीफुली बढ़ाता है। अभी जैसे मैंने ये कहा कि लिब्रा, द साइन ऑफ लिब्रा, हर पहलू को देखता है हर बात के, तो यही एक गुड जज की अच्छी क्वालिटी होती है, एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए न्यायकर्ता की ये एक बहुत सॉलिड क्वालिटी है। इसी के लिए यहाँ पर सैटर्न एग्जॉल्ट हो जाता है, बिकॉज सैटर्न में वो शार्पनेस है कि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंसिडरेशन सारी इकट्ठी रखता है, बहुत हर चीज़ को बहुत स्लोली प्रोसेस करता है और बहुत धीरे धीरे डिसीजंस लेता है, जल्दी नहीं है उसको और कोई पार्शियलिटी नहीं है। इसलिए सैटर्न काफ़ी कोल्ड प्लैनेट है, क्योंकि उसके अंदर किसी के लिए कोई वार्मथ नहीं है, बहुत डिटैच्ड है, वो सही को सही और गलत को गलत ही बोलेगा। सो जस्ट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सैटर्न इन लिब्रा हियर। नाउ अभी जैसे मैंने बताया कि सन इन लिब्रा को पीपल प्लीजिंग की बहुत आदत है, अपनी पर्सनल गुडी गुडी इमेज, सेल्फ इमेज बनाने के लिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर थोड़ा सेल्फ एस्टीम का इशू रहता है। दे ड्रॉ देयर आइडेंटिटी फ्रॉम बीइंग नाइस, फ्रॉम बीइंग लाइक्ड। इसी की वजह से ये लोग अपना ओपिनियन नहीं बताते हैं, जो कोई कोई इनके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो चुप रह जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी, अपनी यूनिक वॉइस को दबाते रहते हैं। तो ग्रेजुअली इनके साथ क्या होने लगता है कि जो इनकी बाहर का फैसाड है वो बहुत नाइस गाय का फैसाड हो जाता है, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं जहर और टॉक्सिसिटी बिल्डअप हो जाती है, बिकॉज दे आर सप्रेसिंग देयर नीड्स अ लॉट जस्ट सो दैट दे कैन बी नाइस आउटसाइड। तो बाहर बोलते नहीं है, लेकिन अंदर वही वाली बात चुप जाती है और फिर वो बिल्डअप होती रहती है और ये टॉक्सिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनके कई बार दो वर्ल्ड्स हो जाते हैं, एक आउटर वर्ल्ड और एक इनर वर्ल्ड, जो आपस में मैच नहीं करते। तो काफ़ी आप इनके अंदर लैक ऑफ इंटेग्रिटी फ्रीक्वेंटली देख सकते हो। और फिर एक पॉइंट पे इन लोगों की अति हो जाती है, एंड देन इनका जो बाहर का नाइसनेस है वो अचानक से गायब हो जाता है, एंड दे बिकम एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड एंड एक्सट्रीमली सेल्फिश और रूथलेस अबाउट माई ओन नीड्स। फिर उसके बाद एक पॉइंट के बाद ये अपने लिए कुछ भी करेंगे, उसके लिए इन्हें चाहे दूसरों के साथ गलत भी करना पड़े, तो दे विल नॉट शाई अवे फ्रॉम दैट। तो सबसे बड़ी इनकी अगेन प्रॉब्लम क्या है कि ये बैलेंस ही नहीं बना पाते हैं, जबकि बैलेंस का साइन है। पूरी जिंदगी का इनका पैटर्न बन जाता है टू बैलेंस बिटवीन अदर्स एंड माई सेल्फ, कि इन्हें अच्छा बनना है या फिर अपने लिए अच्छा करना है, ये इस चीज के अंदर बटे रहते हैं। सो टाइगर्स आई ग्रेट स्टोन टू क्रिएट अ बैलेंस, कि अगर मुझे कहीं पे बुरे बनना भी पड़ रहा है और मेरी इमेज खराब हो रही है, देन इट्स ओके इफ दैट इज द राइट थिंग टू डू। तो मैं सिर्फ अपनी इमेज गुडी गुडी रखने के लिए चुप नहीं रहूंगा या चुप नहीं रहूंगी। एंड इट ऑल्सो मेक्स यू रियलाइज दैट जो आप इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हो बाहर अच्छे बनने की, लेकिन वो आपके इनर वर्ल्ड से मैच नहीं कर रही है, तो वो बाहर वाली इमेज एज इट इज वो ऑलरेडी फेक है। तो टाइगर्स आई आपको ये कॉन्फिडेंस देता है टू कीप वन इमेज ऑफ योर सेल्फ, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर इनर गुडनेस एंड योर आउटर गुडनेस। सो लिब्रा साइन से जजेस देखे जाते हैं, मैजिस्ट्रेट्स देखे जाते हैं, जुडिशियल सिस्टम देखा जाता है। तो दिस इज नॉट लाइक आई हैव अ गुड जजमेंट। सन इन लिब्रा हैज अ गुड जजमेंट, but very soon, without them realizing, they can be very judgmental. They will find themselves actually
कॉन्स्टेंटली इन देयर माइंड जजिंग एनी वन एंड एवरी वन अराउंड दैम। क्यों? क्योंकि वो तोल रहा है हर टाइम, उसके पास तराजू उसको मिला हुआ है एक फ्री का, तो वो हर टाइम तोलता रहता है कि कौन सही है कौन गलत, किसने, वो छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा जज करता है कि वहाँ पे भी हर टाइम इम्बैलेंस ही रहता है और काइंड ऑफ टायर्स योर सेल्फ आउट। सो एक्वामेरीन, great stone. If you are judgmental, then aquamarine gives you a finer intellect. Aquamarine usually आपकी अंदर की एक टॉलरेंस को बढ़ाता है, क्योंकि अब आपने माइंड के अंदर जजमेंट बना लेते हो जब आप किसी के बारे में, तो फिर आप उस पर स्टिक करते हो, यू डोंट रियली वांट टू चेंज इट। Aquamarine gives you a wider, beautiful spiritual tolerance. Another thing about a sun in Libra is that they are constantly striving for perfection. ये परफेक्शन वर्गो वाला नहीं है, हालांकि क्योंकि लिब्रा से पीछे वर्गो ही आया था, तो वर्गो के अंदर एक अलग टाइप का परफेक्शनिज्म होता है, लेकिन वही परफेक्शनिज्म यहाँ पे आते ही वीनस की शक्ल ले लेता है थोड़ी बहुत। वीनस की शक्ल कैसी होगी परफेक्शनिज्म में? बैलेंस को लेके वो अपने बारे में परफेक्ट सिर्फ तब फील करते हैं जब उनकी लाइफ में बैलेंस स्ट्राइक होता है। और लाइफ का एक रूल है कि लाइफ कभी भी बैलेंस में नहीं चलती है, हमारी लाइफ में हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसी लाइफ में इक्विलिब्रियम या सिमेट्री थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, ये लोग आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ एलिमेंट फील करते हैं, या फिर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा है, वो भी इनके लिए इम्परफेक्शन है। तो ये लोग काफ़ी सिमेट्री और इक्विलिब्रियम ढूंढते रहते हैं ताकि ये परफेक्ट फील कर सके। तो अगर आप भी उनमें से एक हो जो कि कॉन्स्टेंटली ये सोच रहा है कि बैलेंस मेंटेन होगा तो लाइफ अच्छी होगी, कि सिमेट्री और इक्विलिब्रियम होगा तो लाइफ अच्छी होगी, देन आई विल बी जॉयफुल, then you are setting yourself up for failure. You need to recognize that perfection cannot be attained, and there is immense perfection in the imperfect design of life. And you need to live in the present moment rather than trying to find a balanced moment. Imbalance के अंदर आपको balance ढूंढना ही पड़ेगा. That will be your perfection. And wearing a bloodstone or keeping a bloodstone crystal cabochon will facilitate you to be grounded in the present moment. ये जो आप इधर से उधर आपका तराजू बैलेंस करने के चक्कर में रहता है, उसके अंदर एक वजन आएगा, उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी जो आपको होपफुली परफेक्शन जैसी लग सकती है, बट रेस्ट assured there is nothing as such called perfection in life, and bloodstone helps you at least recognize that. So my camera gave up, and then I made myself a coffee, and now I'm back. Another thing about Sun in Libra is they cannot be alone. They draw their validation from their partner. ऐसा इसलिए है क्योंकि नेचुरल सेवेंथ हाउस है, हाउस ऑफ स्पाउसेस एंड पार्टनरशिप्स, तो इन लोगों के लिए अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये भी एक रीज़न है कि सन यहाँ पे डेबिलिटेट हो जाता है, क्योंकि सन को इंडिविजुअलिटी पसंद है। सन इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड, एंड सन टॉक्स अबाउट मी, माई ईगो, माई आइडेंटिटी, माई इंडिविजुअलिटी। Whereas when you are in the seventh house or Libra, then your individuality is now being shared by another person. So Sun in Libra में क्या होता है कि this person doesn't like to be alone. This person draws their identity from their relationship. ये लोग अपनी इंडिविजुअलिटी दुनिया में उतने अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, बट इनके अंदर ये नीड होती है, इनकी ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि आई विल फील कंप्लीट वंस आई एम इन अ रिलेशनशिप और वंस आई एम विद समवन। वेरी इजीली दे कैन लूज देमसेल्व्स इन their partner and then eventually resent them for it. Now you will think that because these people can't be alone, that means they are very committed. No, that's not the case. These people are not the most commitment loving people. Their emotions are not that deep, क्योंकि एयर साइन है और वो भी मूवेबल, तो इनकी इमोशंस काफ़ी लेड बैक ही होते हैं, बहुत कैजुअल इमोशंस हैं। तो इनके लिए लव इज़ नॉट अबाउट पैशन, इनके लिए लव इज़ अबाउट टुगेदरनेस। सो सन इन रिलेशनशिप इज़ constantly, subconsciously, unconsciously trying to form partnerships and relationships. And these people are generally good at relationships because also Venus का sign है, तो Venus इनके relationships को positively काफ़ी support करता है। तो अगर आप सन इन लिब्रा हो एंड ड्यू टू वॉट एवर
reasons in your chart you're not able to find or attract the right partner for yourself, and you constantly find yourself feeling lonely and alone, but you just can't seem to find that commitment and stability in yourself or in your relationships, then find yourself a soulmate crystal. It's actually a clear quartz, raw, which is joined together. This crystal will support you in finding the right partner for you. तो सन इन लिब्रा के लिए इतना ही. Now I'll see you in the next video, Moon in Libra.